नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर भारत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के एक बागी विधायक के बारे में। दोस्तों, समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 ऐसे समय पर लड़ा जब समाजवादी पार्टी के 8 विधायक बीजेपी के साथ जा चुके थे और 8 विधायक बीजेपी के लिए अपने अपने विधानसभा में खुल करके प्रचार कर रहे थे। ऐसे समय पर समाजवादी पार्टी ने, इंडिया गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में 43 सीट जीती। इसके पहले अगर आप बात करेंगे समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 37 सीट कभी नहीं जीती थी। जैसे ही अखिलेश यादव ने 37 सीट उत्तर प्रदेश में जीती, वैसे ही जो समाजवादी पार्टी के बागी विधायक हैं, ऐसे बागी विधायकों को बहुत बड़ा झटका लगा। दोस्तों, इसमें से जितने लोग आपको विधायक दिख रहे हैं, 8 हैं इसमें। ऊंचाहार से मनोज पांडे, जिनको मंत्री बना दिया गया है, जिनको परिणाम मिल गया है, जिनको फल मिल गया है, यानी कि जिनको इनाम मिल गया है बगावत करने का। बाकी राकेश प्रताप सिंह, महाराजी प्रजापति, पूजा पाल, राकेश पांडे, अभय सिंह, एक आशुतोष मौर्य, ये सब दोस्तों बीजेपी के लिए खूब प्रचार किए। लेकिन इन सबकी लोकसभा में बीजेपी चुनाव हारी, इन सबकी विधानसभा में बीजेपी चुनाव हारी। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अमेठी की विधायक महाराजी प्रजापति के बारे में। दोस्तों, महाराजी प्रजापति पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी है और इन लोगों ने लोकसभा चुनाव 2024 में स्मृति ईरानी को जिताने के लिए इनके पूरे परिवार के लोगों ने तन मन धन से काम किया। लेकिन स्मृति ईरानी अमेठी विधानसभा में, जहां पर महाराजी प्रजापति समाजवादी पार्टी की विधायक बनी थी 18,000 वोटों से, वहीं पर स्मृति ईरानी को अमेठी की जनता ने 40,000 वोटों से चुनाव हराया, जब बीजेपी का प्रचार कर रही थी समाजवादी पार्टी की विधायक। तो अब समाजवादी पार्टी की याद जब आने लगी है, तो ये लोग समाजवादी पार्टी में एक बार फिर वापस आ गए हैं। और जब वापस आ गए हैं तो आपको कुछ आंकड़ा दिखाते हैं, जातिगत समीकरण दिखाते हैं, यहाँ से किसको टिकट मिलने जा रहा है इसको भी दिखाते हैं। दोस्तों, महाराजी प्रजापति विनर थी 2022 में 18,096 वोटों से। जब इन्होंने बीजेपी के लिए प्रचार किया तो बीजेपी यहां पर हार गई 40,000 वोटों से। दोस्तों, यहां पर संजय सिंह लड़े थे पिछली बार और अब की बार भारतीय जनता पार्टी से संभवतः संजय सिंह ही चुनाव लड़ेंगे। और यहां पर दोस्तों अमेठी में देखेंगे तो महाराजी प्रजापति जब 18,096 वोटों से 2022 में जीती, उसके पहले गरिमा सिंह, संजय सिंह की पहली पत्नी, 5,065 वोटों से चुनाव जीत गई थी। गायत्री प्रसाद प्रजापति पहली बार विधायक बने थे कई बार संघर्ष करने के बाद। यानी कि समाजवादी पार्टी को अगर किसी ने जिताया अमेठी विधानसभा में पहली बार, तो नाम है गायत्री प्रसाद प्रजापति का। और गायत्री प्रसाद प्रजापति को मंत्री बनाया गया, खनन मंत्री बनाया गया, परिवहन मंत्री बनाया गया, और गायत्री प्रसाद प्रजापति ने काम भी किया था। ये भी सत्यता है, जो सत्य है उसको बोलना चाहिए। बाकी यहाँ पर 2 बार लगातार रानी अमिता सिंह चुनाव जीती, एक बार बीजेपी से, एक बार कांग्रेस से। अब दोस्तों 2027 के चुनाव में इस विधानसभा सीट पर 2 नेता बहुत ही मजबूती के साथ अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। जितने भी प्रदर्शन हो रहे हैं वहां पर आप गुंजन सिंह समाजवादी पार्टी महिला मोर्चा की अध्यक्ष को जरूर देखेंगे, धरना प्रदर्शन करते हुए देखेंगे, तमाम मुकदमे लगते हुए इनके ऊपर आप देखेंगे। खबरों में आप देखेंगे बीजेपी का कड़क विरोध करने वाली नेत्री है। ओबीसी समाज से आने वाले, कुर्मी समाज से आने वाले दोस्तों विधानसभा के अध्यक्ष हैं वर्तमान के मनी राम वर्मा। ये तो बेचारे इतना मेहनत कर रहे हैं। पीडीए की जो वोटर लिस्ट बन रही थी, जो गांव-गांव की वोटर लिस्ट बन रही थी अमेठी विधानसभा में, सबसे ज्यादा अगर किसी ने काम किया दोस्तों तो मनी राम वर्मा ने काम किया।
यहाँ के जिला अध्यक्ष मनीराम वर्मा को चाहते हैं कि टिकट मिले इनको। और मनीराम वर्मा कुर्मी समाज से आते हैं। कुर्मी समाज की आबादी भी यहाँ पर करीब 30,000 के करीब है। यहाँ के जातिगत समीकरण को देखेंगे, ठाकुर आबादी भी यहाँ पर अच्छी खासी है, ब्राह्मण आबादी भी अच्छी खासी है, और यहाँ पर यादव आबादी अच्छी खासी है, मुस्लिम की आबादी भी यहाँ पर सामान्यजनक है, और मौर्य की आबादी ठीक ठाक है। बाकी अगर आप देखेंगे छोटी छोटी जातियां, क्योंकि जातियों के सम्मिश्रण से ही समाजवादी पार्टी जीतती है, केवल यादव और मुसलमान से नहीं जीतती है। यहाँ पर मैंने देखा है मौर्य समाज का एक तरफा वोट, कुर्मी समाज का एक तरफा वोट समाजवादी पार्टी को मिलता रहा है ओबीसी कैंडिडेट के नाते गायत्री प्रसाद प्रजापति को। दोस्तों लेकिन अब की बार यहाँ पर जब गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी ने बीजेपी के लिए प्रचार किया, उनके परिवार वालों ने बीजेपी के लिए प्रचार किया, तो जो यादव समाज है, जो समाजवादी पार्टी का संगठन है मेन तौर पर, वह काफी ज्यादा नाराज है। कुछ लोगों को छोड़कर, कुछ लोगों का मतलब है 100% लोग नाराज नहीं हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग उनके हैं, क्योंकि वहां पर पहली बार समाजवादी पार्टी को अगर किसी ने जिताया था तो गायत्री प्रसाद प्रजापति ने ही जिताया था, इसका भी उनको क्रेडिट है। तो यहाँ पर मनीराम वर्मा बड़ी मजबूती के साथ तैयारी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी से अगर टिकट बदला जाता है तो यहाँ पर मनीराम वर्मा और गुंजन सिंह मजबूत दावेदार के तौर पर उभर रहे हैं, और जब उभर रहे हैं तो मेहनत भी ये लोग कर रहे हैं। और गायत्री प्रसाद प्रजापति तो भाई जेल में है, आजीवन कारावास है, और जब आजीवन कारावास है तो 2022 में सिंपैथी भी थी इनके प्रति, लेकिन सिंपैथी धीरे 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 खत्म हो जाती है लोगों में, क्योंकि लोगों में सिंपैथी धीरे 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 खत्म हो जाती है। मजबूत स्थिति आज भी है, लेकिन जब इन लोगों ने बीजेपी के लिए प्रचार किया तो खास करके यादव समाज में बड़ा गुस्सा है, बड़ी संख्या में गुस्सा है। और मुझे भी लगता है कि अभी भी महाराजी प्रजापति का या गायत्री प्रसाद प्रजापति का टिकट कटना इतना आसान नहीं है। अगर टिकट कटता है, क्योंकि इन लोगों ने बीजेपी के लिए काम किया है, बीजेपी के लिए प्रचार किया है, बहुत सारे नेता बीजेपी में जाते हैं आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर दोस्तों अगर समाजवादी पार्टी में टिकट बदला जाता है तो मनीराम वर्मा हो या जयसिंह प्रसाद यादव हैं या फिर गुंजन सिंह हैं, 3 दावेदार यहाँ पर मजबूती के साथ उभर रहे हैं। और यहाँ पर दोस्तों मैं आप सभी साथियों को मैं बता दूं, चारों तरफ इन 2 प्रत्याशियों की चर्चा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर लोग चाहते हैं, सोशल मीडिया के अलावा अमेठी विधानसभा में भी लोगों की मांग है कि नया प्रत्याशी उतारा जाए। और अगर सपा नया प्रत्याशी नहीं उतारती, अखिलेश यादव अपने सर्वे वाले बात पर कायम नहीं रहते, क्योंकि इनका कहना है कि हम सर्वे कराएंगे, हम जातिगत समीकरण को देखकर टिकट देंगे, तो इस सीट को फंसाया जा सकता है बीजेपी के द्वारा। बीजेपी इस सीट को निकाल भी सकती है, ये भी ध्यान दीजिएगा। भले महाराजी प्रजापति बीजेपी के लिए प्रचार की थी, बीजेपी 40,000 से हारी थी, 40,000 से बीजेपी यहाँ पर हारी थी लोकसभा में, और स्मृति ईरानी के खिलाफ भी लोगों को गुस्सा था। तो कहने का मतलब है जो 40,000 का अंतर है, इस अंतर को बीजेपी पाट भी सकती है अगर यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने होशियारी नहीं दिखाई। बाकी आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट करें। नमस्कार।